दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। आज जो दोस्तों टर्म है वो करंट अफेयर्स का है। फरवरी की टनटनाती हुई करंट अफेयर्स चल रही है और ये चौथा मतलब पार्ट है ये फरवरी का। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपको मुस्कुराते हुए भी सारी चीज़ें देखना, टनटनाते हुए याद हो जाएंगी स्माइल के साथ। ठीक, बच्चे आ गए इसलिए बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ मैं ज़्यादा, बहुत बड़ी मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो जो पहली न्यूज़ है दोस्तों आज की, वो है हमारी साहब कर्नाटक से। कहाँ से है? कर्नाटक से। साउथ इंडिया में कर्नाटक है ना अपना। ये क्या हुआ? कर्नाटक से दोस्तों अपनी न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि कर्नाटक को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नक्सलवादी होता है ना, नक्सलवाद, तो नक्सलवाद अब इसको यहाँ से ख़त्म हो गया। लो साहब, टाटा बाय बाय हो गई नक्सल की। तो नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है अभी हाल ही में। कौन सा राज्य घोषित किया गया है? कर्नाटका। ठीक साहब, पहली न्यूज़ आपने कर्नाटक की देख ली कि नक्सल मुक्त राज्य हो गया साहब। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है मिस वर्ल्ड से। मिसेस वर्ल्ड होती है ना, मिसेस वर्ल्ड 2025 के ये जो है घोषणा कर दी गई, डिक्लेयर हो गया। ये कंपटीशन होता है, सुंदर सुंदर चेहरे इसमें आते हैं। आप जाइए कभी मिस वर्ल्ड देख के आइए एकदम। हम जाएंगे किसी दिन मिस वर्ल्ड कंपटीशन देखने, सुंदर सुंदर चेहरे मिलेंगे साहब। तो दोस्तों इस बार की जो मिसेस वर्ल्ड बनी है उनका नाम है सैगो। ये इनका टी साइलेंट होता है दोस्तों, इनके नाम में इनका टी साइलेंट है। शैगो कह लो, सैगो कह लो, कुछ भी कह लो, तो सैगो गेले इसका इनका नाम है जो मिस वर्ल्ड बन गई है। अजीब सा नाम है दोस्तों, सैगो गेले। गले लग गई, मतलब मिस वर्ल्ड बन गई तो गले लगेंगे गेले, ठीक है। गले लगेंगी साहब, गले लगेंगे अपन लोग इनके जाके। मिस वर्ल्ड है ना ये, हम भी चलेंगे आप भी चलना, सब गले लगेंगे इनके। तो गले से इनका याद रखना, गले जैसा नाम है इनका, सैगो गेले। ठीक है साहब। ये दोस्तों साउथ अफ्रीका की हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं। ठीक है, कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की। क्या नाम है? सैगो गेले, गले लगेंगे इनके। ठीक है। और दोस्तों मिसेस वर्ल्ड बनने वाली ऐसी पहली अश्वेत महिला हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, गोरी गोरी लड़कियों को मिस वर्ल्ड बनाया जाता है। इस बार ये तय किया गया कि हर गोरा इंसान ज़रूरी थोड़े नहीं कि सुंदर हो, जो सांवले लोग होते हैं वो भी तो सुंदर हो सकते हैं ना। तो पहली अश्वेत महिला बनी जो जीत गई, विजेता बनी, जो मिसेस वर्ल्ड का खिताब ले आई साहब। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा रंग इनका कैसा भी हो, उससे क्या करना है, तो गले लगने से मतलब है, ताकि हमारा गोला सही बन जाए एकदम, है ना। सैगो गेले, गले से याद रखना साहब, गले लगना है मिसेस वर्ल्ड के। साउथ अफ्रीका की ये रहने वाली है और पहली अश्वेत महिला विजेता बन गई। ठीक, अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही है विजय दुर्ग नाम से। विजय दुर्ग क्या है साहब? विजय दुर्ग ये भी देखते हैं। विजय दुर्ग दोस्तों आपने इसको मतलब कलकत्ता आपने देखा होगा ना, कलकत्ता देखा हो, सुना हो। कलकत्ता अपना भारत का एक शहर है सुंदर सा। तो वहाँ पर कलकत्ता में भारतीय सेना का पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है। कलकत्ता स्थित भारतीय सेना का पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर। ठीक, पूर्वी कमान अपनी जो होती है ना, देखो जो सेना होती है उसकी कमानें होती हैं, पूर्वी कमान, दक्षिणी कमान। तो पूर्वी कमान का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक, यानी इसका नाम कुछ पहले और था, अब इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया। ठीक है, विजय दुर्ग रख दिया, इसका नाम रखा। ठीक, इसका मतलब पहले क्या था नाम, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो पहले इसका नाम था वो आपने बहुत मशहूर नाम है, सुना होगा, फोर्ट विलियम। अब समझे? फोर्ट विलियम जो है अब क्या हो गया है? विजय दुर्ग हो गया है। फोर्ट विलियम जो था उसका नाम बदल के भाइयों बहनों विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, नाम तो खूब बदले ही जाते हैं दोस्तों। तो आप याद रखना कि कैलकाटा में जो फोर्ट विलियम था अब उसका नाम विजय दुर्ग हो गया है। और इस विजय दुर्ग को जो है फोर्ट विलियम था उसको वो पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर भी बना दिया गया था। आपने ये भी न्यूज़ समझ ली दोस्तों। 3 न्यूज़ आप देख चुके हैं। पहली न्यूज़ थी कर्नाटक से जो नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। फिर मिसेस वर्ल्ड बन गई जिनको गले लगेंगे जाके साहब। दक्षिण अफ्रीका की ये मैडम है जिनको गले लगेंगे। और ये पहली अश्वेत महिलाएं हैं, ठीक है, जो जीत गई। फिर ये विजय दुर्ग हैं, जो फोर्ट विलियम था अब विजय दुर्ग हो गया है। गंगाधरी शक्तिमान है दोस्तों, टेंशन मत लो। और ये क्या है? पूर्वी कमान का सेना का हेडक्वार्टर है साहब। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं।
अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश से निकल रही है यूपी में, और 29वां विकास प्राधिकरण बनाया गया है। यूपी में 29वां विकास प्राधिकरण समझते हैं आप क्या होता है? डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है दोस्तों। जब आप IAS PCS में अगर कभी सेलेक्ट होंगे तो हो सकता है आपको अगर यहाँ पे OSD वगैरह बनाया जाए, मतलब एक शहर का विकास करने के लिए ये विकास प्राधिकरण बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये 29वां विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा बनाया गया है और वो बना है दोस्तों शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर पड़ता है ना, ये अपना बरेली के आसपास का एरिया है, वहाँ पे पड़ता है। तो शाहजहांपुर में दोस्तों ये 29वां कौन से वे क्रम का बना है, याद रखना दोस्तों, 29वां, ठीक है, 29वां यूपी में बना है ये शाहजहांपुर में। आपने दोस्तों ये भी समझ लिया। अब हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं, टनटनाते हुए मुस्कुराते हुए। ठीक, स्माइल के साथ आपको दोस्तों चीज़ें याद हो जाएंगी तो लंबे समय तक याद रहेंगी। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो निकल के आ रही है साहब ज़ोमैटो से। ज़ोमैटो में खूब मंगाते होगे, चिली पटेटो खाते होगे, चाउमीन मंगाते होगे, पिज्ज़ा मंगाते होगे। तो ज़ोमैटो का नाम बदल गया साहब, नाम खूब बदले जा रहे हैं आजकल। तो ज़ोमैटो का नाम बदला और क्या कर दिया, नाम नया दोस्तों, बड़ा अच्छा सा नाम रखा है इन्होंने, इटर्नल नाम रख लिया अपना ज़ोमैटो ने। देख रहा है विनोद कैसे इटर्नल बनेगा अब ज़ोमैटो, गंगाधरी शक्तिमान रहेगा दोस्तों। लोग कितना भी नाम बदल लो, ज़ोमैटो को लोग ज़ोमैटो ही कहेंगे, कोई इटर्नल नहीं कहता। फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया, मेटा कर दिया, कोई उसको मेटा नहीं कहता, सब फेसबुक कहते हैं। इलाहाबाद को लोग प्रयागराज कह दो, प्रयागराज को इलाहाबाद कह दो, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो आज भी इलाहाबाद ही बोलते हैं। नाम कितना भी बदल लो दोस्तों, जो पुराने समय से चला आ रहा है उसको लोग वही नाम से जानते हैं। अब दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों एंटी हेट क्राइम लॉ। एंटी हेट क्राइम लॉ, एंटी हेट माने क्या होता है, नफरत, यानी नफरत अगर कोई फैलाएगा उसके विरोध में है दोस्तों। ये कुछ गड़बड़ हो गई। एंटी हेट क्राइम लॉ दोस्तों, हेट माने नफरत होता है ना, तो अगर नफरत कोई फैलाएगा तो उसके विरोध में सरकार ने एक अपना क्राइम लॉ लॉन्च किया है। कौन सी सरकार ने किया है दोस्तों, ये याद रखना, ये हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलिया में ये लॉ लेके आया गया है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एंटी हेट क्राइम लॉ किस देश ने लागू किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों ये लागू किया है। और हेट माने तो आप जानते ही होंगे नफरत, यानी नफरत फैलाई जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। किन लोगों के खिलाफ फैलाई जा रही है दोस्तों, यहूदी लोगों के खिलाफ। जो यहूदी होते हैं ना, तो यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ रही थी, इसलिए ये लॉ लेके आई है ऑस्ट्रेलिया की सरकार। यहूदी विरोधी घटनाओं के संदर्भ में इस लॉ को ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया। क्या नाम है लॉ का, एंटी हेट क्राइम लॉ। ठीक, तो अभी आपने दोस्तों देखा कि ज़ोमैटो का नाम बदल के इटर्नल कर दिया, एंटी हेट क्राइम लॉ ऑस्ट्रेलिया में आ गया साहब। अब दोस्तों कुछ हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और भी हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स हैं ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब कोशिश है हमारी कि कुछ भी ऐसा छूटे ना जो पेपर में आ जाए। तो दोस्तों UNHCR का आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशंस, ये होता है ना मानवाधिकार आयोग कहते हैं, UNHCR मानवाधिकार आयोग जो होता है ना, मानवाधिकार आयोग UNHCR। ठीक है साहब, तो जो UNHCR दोस्तों मानवाधिकार आयोग टाइप का होता है, उससे अमेरिका तो बाहर हो ही गया था। ये तो बहुत पुरानी घटना है कि अमेरिका बाहर हुआ था। ये तो 2022 मतलब ट्रंप चाचा जैसे ही बने थे वैसे ही बन गए थे, मतलब बहुत पुरानी न्यूज़ है ये कि अमेरिका बाहर हो गया। फिलहाल दोस्तों अमेरिका के बाद इजराइल ने भी ये घोषणा कर दी। इजराइल देश है ना, तो इजराइल ने भी ये घोषणा करी है कि इजराइल भी अब इसमें नहीं रहेगा। इजराइल भी दोस्तों बाहर हो गया। कहाँ से, UNHCR से। अमेरिका तो बाहर था ही, अब इजराइल भी बाहर हो गया। ऐसे ही दोस्तों WHO, आपने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सुना होगा, अमेरिका तो इससे वैसे ही बाहर हो गया था। ट्रंप चाचा तो वैसे भी हर चीज़ से बाहर ही होते चले जा रहे हैं। पेरिस समझौता से भी बाहर हो गए, OECD कर समझौता से भी बाहर हो गए, तो WHO से भी बाहर हो गए थे। कौन, अमेरिका। अब अमेरिका के बाद दोस्तों अर्जेंटीना ने भी घोषणा की है कि अर्जेंटीना ने भी कहा है कि हम भी बाहर होंगे।
तो WHO से आपके अमेरिका तो बाहर थे ही, अब अर्जेंटीना भी बाहर हो गए। UNHCR से भी अमेरिका बाहर थे ही, इजराइल भी बाहर हो गए दोस्तों। ठीक, एक ही ऐसे ही संस्था है फीफा। अगर आप फुटबॉल में रुचि रखते होंगे तो फीफा के बारे में आपको पता होगा, फुटबॉल को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो फीफा ने दोस्तों पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया, ये तो होना ही था। ये कुछ ऐसी न्यूज़ हो गई, पाकिस्तान को निलंबित कर दिया। सस्पेंड को हिंदी में निलंबित कहते हैं, निलंबित किया फीफा ने कर दिया पाकिस्तान को। तो कुछ ऐसी 3 ऐसे संस्थान थे जिससे देश बाहर हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा लो आपको बता दूं। UNHCR से अमेरिका बाहर था, इजराइल भी बाहर हो गया। WHO से अमेरिका बाहर था, अब अर्जेंटीना बाहर हो गया। और फीफा ने तो पाकिस्तान को खुद ही कहा निकल पहली फुर्सत में। ठीक साहब, इस तरीके से आपने ये भी देख लिया। अभी हम रिवाइज करेंगे दोस्तों अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा पहले कुछ 2-4 नॉलेज तो ले लें, थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ तो लें पहले ठीक से। अब चलते हैं दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अभी यूपी में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक प्रदर्शनी लगी है। उस प्रदर्शनी का नाम है प्रादेशिक फल शाक भाजी, प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी, एवं पुष्प प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी दोस्तों यूपी में लगी है। ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है। और आरओ की अगर परीक्षा आपको देनी है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की तो करंट अफेयर्स आपको पूरी याद ही हो। भले ही PCS में यूपी स्पेशल पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आरओ में रिकॉर्ड रहा है कि यूपी से सवाल अच्छे खासे आए हैं हमेशा। तो दोस्तों ये जो प्रदर्शनी लग गई फल शाक भाजी और पुष्प की, तो दोस्तों यूपी में लगी है। तो ये लगी है आपकी राजभवन में। और राजभवन यूपी का कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, राजभवन में लगी है। राजभवन एक ऐसा भवन है जहाँ पर राज्यपाल मैडम रहती हैं। तो इसका जो उद्घाटन किया है दोस्तों, अब राज्यपाल का ये आवास है तो कौन करेगा? राज्यपाल ही करेंगे। तो आनंदीबेन पटेल अपने यहाँ की राजधानी वो है राज्यपाल मैडम आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इसका वो किया है उद्घाटन। ठीक है साहब, आपने ये भी समझ लिया कि आनंदीबेन पटेल जो है उन्हीं के घर में ये प्रदर्शनी लगी पुष्प फल शाक भाजी वगैरह की, जिसका उद्घाटन भी मैडम ने खुद ही कर दिया। दोस्तों एक चीज़ इसमें और हो गई थी, ये भी याद रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है कि इसी आयोजन के साथ में एक पंथ दो काज निपटा दिए। आलू क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी करा दिए साहब। आलू क्रेता विक्रेता सम्मेलन, ये दोस्तों आलू फालू ये सब आ जाते हैं। अभी तो आपको बड़ा आलू पलूआ लग रहा होगा जी। आलू वालू जब पेपर में आ जाए तो फिर आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे हो जाती है ना। तो दोस्तों दो दोस्तों का, एक तो आलू हो गया, एक कचालू हो गया, मतलब ये फल वल साकबाजी वाला ये पूरा प्रोग्राम लखनऊ में हुआ, जिसका उद्घाटन कर दिया आनंदीबेन पटेल ने। और ये सारी चीज़ें हुई राजभवन में, ठीक है, जो लखनऊ में है। ठीक साहब, आपने ये भी देख लिया दोस्तों, ये भी आपको टनटनाते हुए याद हो गया। अब दोस्तों एक न्यूज़ और कर लें, फिर रिवीजन करते हैं। ठीक है, फिर पहले एक न्यूज़ पढ़ लें। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो ये है भारतीय छात्र संसद, मतलब जो स्टूडेंट छात्र संसद आयोजित किया गया। छात्रों का मतलब एक संघ है जिसको लेके ये आयोजित होता है हर साल। तो एक भारतीय छात्र संसद कहते हैं इसको। ठीक, भारतीय छात्र संसद का आयोजन हुआ है साहब, आयोजन हुआ है ये, भारतीय छात्र संसद का आयोजन हो गया। तो दोस्तों इसका आयोजन किसी शहर में होगा, नई दिल्ली में नहीं हुआ, भले ही संसद नई दिल्ली में हो। ये इस बार हुआ है दोस्तों पुणे में। पूना पड़ता है महाराष्ट्र में, मुंबई के पास है। लोनावला खंडाला है साहब, हम तो गए थे बरसात में, पिछली बरसात में मज़ा आ गया था। चलती क्या खंडाला, तो वही खंडाला पुणे में है, ज़रूर जाना साहब। तो पहले पुणे जाना, तो ये छात्र संसद आयोजन हुआ है वो भी देख लेना, और मस्त खंडाला भी घूम लेना साथ में। अब दोस्तों अगर भारतीय छात्र संसद का आयोजन हुआ तो आपको याद रखने वाली बात है, जो अपने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम है सतीश महाना। ये यूपी के अध्यक्ष हैं विधानसभा के, यूपी के स्पीकर कहते हैं ना विधानसभा अध्यक्ष को, तो ये यूपी के हैं। इनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का अवार्ड मिला है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का अवार्ड किन्हें मिल गया इसमें, तो यूपी के स्पीकर हैं सतीश महाना, उनको मिला है। ठीक, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का अवार्ड किन्हें मिला? सतीश महाना को। ठीक है साहब, अवार्ड मिल गया ये। तो आपने देख लिया कि भारतीय छात्र संसद का आयोजन
भारतीय छात्र संसद का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। और सतीश महाना जो उत्तर प्रदेश के स्पीकर हैं इस वक्त, उनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का अवार्ड मिल गया साहब। अब दोस्तों पूरा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्नाटक है जहाँ से नक्सलवाद खत्म, नक्सल मुक्त हो गया ये राज्य। फिर मिसेस वर्ल्ड बन गई जहाँ जिन्हें हम गले लगाएंगे जाके। गैले सैगो गैले इनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका की हैं और पहली अश्वेत महिला हैं जो इस तरह का खिताब जीतने में कामयाब हुई। फिर फोर्ट विलियम का नाम दोस्तों विजयदुर्ग कर दिया गया, जहाँ पर भारतीय सेना का पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर भी है। अब ये विजयदुर्ग के नाम से जाना जाएगा, पहले इसको फोर्ट विलियम कहते थे। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ खोली गई है? शाहजहांपुर में। फिर ये जोमेटो का दोस्तों नाम बदल के इटरनल कर दिया गया है। इटरनल से बुक करना, अब चाउमीन अपनी चाट लेना, चाउमीन खा लेना जोमेटो की जगह इटरनल से, ठीक है। फिर ये एंटी हेट क्राइम लॉ, नफ़रत फैलाओगे तो जला दिए जाओगे, ठीक, टांग दिए जाओगे। कहाँ टांगे जाओगे? ऑस्ट्रेलिया में। और यहूदी विरोधी घटनाओं में जो वृद्धि हो रही थी उसके रिगार्डिंग ये एंटी हेट क्राइम लॉ लॉन्च किया गया। फिर आपने देखी 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, एक है UNHCR जहाँ से अमेरिका बाहर था, अब इजराइल भी बाहर हो गया। फिर एक है WHO जहाँ से अमेरिका बाहर था, अब अर्जेंटीना बाहर हो गया। फिर एक ऐसा है FIFA जिसने कहा कि पाकिस्तान निकलो पहली फुर्सत में, ठीक साहब। फिर आपने ये देखा कि फल साकबाजी प्रदर्शन पुष्प का ये सब राजभवन लखनऊ में किया गया। साथ में आलू भैया कालू भी बुला लिए गए क्रेता विक्रेता के सम्मेलन के साथ, जिसका उद्घाटन कर दिया आनंदीबेन पटेल ने, जो कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल मैडम है ये। फिर ये छात्र संसद का आयोजन हुआ पुणे महाराष्ट्र में। सतीश महाना जो यूपी के स्पीकर हैं उनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का अवार्ड मिल गया साहब। आपने ये भी देख लिया दोस्तों। अब चलते हैं अपन अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ दोस्तों निकल के आ रही है, वो आ रही है परीक्षा पे चर्चा। चाय पे चर्चा होती है, अब होगी परीक्षा पे चर्चा। ये कुछ वैसा ही है, मन की बात कार्यक्रम जैसा। प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी साहब हैं वो इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, चाय पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, मन की बात। तो ये मोदी जी द्वारा दोस्तों शुरू की गई है पहल। मोदी जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा की गई है। इसका मतलब है ये स्टूडेंट्स के को एड्रेस की जाएगी, है ना, छात्रों से संबंधित है, स्टूडेंट से संबंधित हो गई है। परीक्षा कौन दे रहा है? एग्ज़ाम्स वगैरह तो स्टूडेंट ही देते हैं ना। वैसे तो ज़िंदगी भर परीक्षाएं चलती हैं, ज़रूरी नहीं है कभी कोई कभी ना कोई। परीक्षा का मतलब ये थोड़ी ना कि आर की परीक्षा है। परीक्षा का मतलब होता है कि संघर्ष की घड़ी हमेशा रहती ही है। तो दोस्तों इसको जो एड्रेस किया गया है मोदी जी ने, उसका नाम दिया है एम्पावरिंग। एम्पावर होता है ना, तो एम्पावरिंग दोस्तों हिंदी में ही लिख पाता हूँ मैं, इंग्लिश ज़्यादा मुझे आती रही है, मैं आपको क्लियर बताऊँ। एम्पावरिंग स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग लिप्स मतलब समझते हो, लाइव होते हैं ना जिंदगी, LIVES जो लिप्स होता है। तो एम्पावरिंग स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग लिप्स के नाम से दोस्तों इसकी जो है थीम कह लो, इसको थीम रखी गई है एक तरीके से। थीम कह सकते हो, कोई स्लोगन कह सकते हो, जो इस एम्पावरिंग स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग लिप्स के नाम से सुर्खियों में रहा। तो परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के द्वारा की गई थी दोस्तों, और इस तरीके से ये पूरा आपने परीक्षा पे चर्चा को भी समझ लिया। एम्पावरिंग स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग लिप्स आप ज़रूर याद करना दोस्तों, ठीक है। ये वाईफाई बंद कर दूँ, मेरा मैसेज आ रहे हैं टनटनाते हुए, ये भी आपने देख लिया। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम। जो अगली न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर समझो दोस्तों। एरो इंडिया का उद्घाटन हुआ है। एरो इंडिया ये एक इवेंट होता है हर साल। एरो इंडिया 2025 हो गया साहब। एरो इंडिया, अब एरो का मतलब एयर हो गया, एयर का मतलब है कुछ हवाई जहाज़ वगैरह से रिलेटेड होगा ये। तो दोस्तों पहली बात तो एरो इंडिया कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है कहाँ? बेंगलोर में। इस बार का एरो इंडिया कहाँ हुआ है साहब? दोस्तों बेंगलोर में। और बेंगलोर में भी एक एयर फोर्स है, क्योंकि एरो का मतलब तो एयर हो गया, तो एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ है। उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एयरफोर्स स्टेशन का नाम है दोस्तों येलहंका। लंका होती है, वैसे हंका है, ठीक है। येलहंका एयरफोर्स स्टेशन
बेंगलोर का ये एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पर एरो इंडिया 2025 का प्रोग्राम हुआ। दोस्तों ये जो हर बार प्रोग्राम होता है वो रक्षा मंत्रालय कराता है, याद रखना, ठीक है। तो रक्षा मंत्री के द्वारा ये प्रोग्राम जो है टनटनाते हुए उद्घाटन किया गया था इसका। मैं उद्घाटन इसलिए आपको दोस्तों बता देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरओ 2025 में उद्घाटन को लेकर 3-4 सवाल आ गए थे कि स्टेटमेंट में आ गया था कि इसका उद्घाटन इनने किया। तो भैया पिछली साल आ गया तो इस साल आ जाए और हमने आपको नहीं बताया तो आप हमें गालियाँ दोगे, है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सब कुछ बताया जाए जिससे कुछ भी ना छूटे। प्रयास ही कर सकते हैं दोस्तों, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास आप भी कर रहे हैं, प्रयास हम भी कर रहे हैं। तो ये एरो इंडिया जो है, जो एरो इंडिया 2025 था, ये बेंगलोर में हुआ। ये लहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर का है ये, वहाँ पर इसको रक्षा मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं, 2-4 न्यूज़ और देख लें फिर रिवाइज करेंगे। रिवीजन बहुत करते हैं अपन लोग। देखो दोस्तों, याद रखना विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो चलती थी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गलियां ये चौबारा आप सुन रहे हैं। और ये जो फरमाइश की है वो कानपुर से की है आनंदी ने ऐसे खूब चलता था ना। तो इस तरीके से रेडियो दिवस है। अब तो रेडियो भी नहीं रहा, है ना। अब तो रेडियो की जगह खूब नई नई यूट्यूब पे सुनते हैं लोग गाना ऐप आता है, सावन ऐप आता है, तो कौन रेडियो सुनता है। ऐसे दोस्तों विश्व रेडियो दिवस है, ये मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को। 13 फरवरी वैलेंटाइन वीक में आ गए हम लोग, एक दिन बाद वैलेंटाइन डे बनेगा, मुबारक हो साहब। 13 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। और 13 ही फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। रेडियो पर गाना महिलाएं ज़्यादा सुनती हैं क्या तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है कब? 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी, ठीक, ऐसे लिख दिया मैंने। राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाते हैं साहब, और विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस में आपको ये क्लियर हो गया कि दोनों चीज़ें 13 फरवरी को मनाई जाती हैं। दोस्तों याद रखना आप कि अगर महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मैडम सरोजनी नायडू जी को, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सरोजनी नायडू जी, ठीक साहब। तो सरोजनी नायडू को ये 13 फरवरी का जन्मदिन मनाते हैं इनका, इसी दिन इसलिए राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। जो लोग वैलेंटाइंस डे का इंटरेस्ट रखते होंगे, कपल्स होंगे, उन्हें तो ये भी पता होगी कि 13 फरवरी को साहब किस डे भी बनता है। आय हाय मज़ा आ गया, चुम्मा चाटी दिवस इसका नाम होना चाहिए, चुम्मा चाटी दिवस। किस डे को हिंदी में, यही तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे वैलेंटाइन डे को भी हिंदी में करा दूंगा किसी दिन मस्त मज़े से। फिलहाल तो किस डे होता है साहब 13 फरवरी को, आप ज़्यादातर लोग मनाते होंगे, मुझे पता है, सबकी जवानी उफान मार रही है तो 13 फरवरी को ये भी याद रखना। हालांकि ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मैं तो मौज मस्ती के लिए बता रहा हूँ कि अखिल भारतीय चुम्मा चाटी दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को चलिए दोस्तों मज़ा आ गया। एक न्यूज़ और पढ़ते हैं फिर हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा। 2 न्यूज़ पढ़ लेते हैं पहले। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो मणिपुर से निकल के आ रही है। मणिपुर है ना अपना नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये मणिपुर। तो मणिपुर से दोस्तों जो न्यूज़ है वो ये है कि मणिपुर के जो सीएम साहब थे, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम था बीरेन सिंह। इनका विकेट गिर गया, मतलब इनने इस्तीफ़ा दे दिया। और अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दे दे और कोई नया मुख्यमंत्री ना बने तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, सब जानते होंगे दोस्तों। तो राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया। अब दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, कमेंट बताइए। चलिए पहला सवाल है कमेंट का, 3 सवाल देता हूँ ना, कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ठीक साहब, ये आपको बताना है कि मणिपुर में जो लगा वो किस अनुच्छेद के तहत लगा, और कहीं भी लगता है तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है। चलिए बताइए मुस्कुराते हुए। दोस्तों अगली न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे पूरा, करेंगे रिवीजन, ठीक है। लीड जो न्यूज़ है अगली वो है दोस्तों लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों, ऐसे देशों को दिया जाता है जो हरी इमारतें, मतलब ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल, कहते हैं ना हरित, ग्रीन, यानी पर्यावरण के अनुकूल जो इमारत बन रही हैं उन इमारतों को बनाने में कौन से देश अव्वल हैं
उनको रैंकिंग दी गई है, प्रमाण पत्र दिए गए हैं। तो जो रिपोर्ट निकली है लीड्स ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन रैंकिंग, ठीक साहब। वो फरवरी 2025 की करंट है, तो 2025 तो हो ही जाएगा यहाँ पे। तो साहब इसमें देशों को रैंक दी गई है, तो नंबर 1 पे दोस्तों आया है चाइना, नंबर 2 पे आया है कनाडा, और नंबर 3 पे अपन लोग रहे हैं भारत महान, ठीक। तो कैसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो कि लीड्स ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन रैंकिंग 2025 में नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है कनाडा, नंबर 3 पे है अपना भारत महान, ठीक है दोस्तों। आपने ये भी देख लिया, ठीक। एक दो न्यूज़ और कर लें, फिर कर लें रिवीजन, है ना, क्योंकि रिवीजन चलो पहले आपको करा ही देते हैं। आपको याद पहले कराना ज़रूरी है साहब, याद भी कर लो, याद करोगे तभी तो मज़ा आएगा। तो याद भी कर लेते हैं मुस्कुराते हुए। इस बार तो हमने चुम्मा चाटी दिवस भी मनाया मुस्कुरा मुस्कुरा के, मज़ा आ गया, फीलिंग आ गई पूरी एकदम बढ़िया वाली, है ना। तो कर्नाटक साहब ऐसा पहला राज्य बना, कर्नाटक मतलब पहला नहीं, मतलब हाल ही में ऐसा राज्य बना जो नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कौन सा? कर्नाटका। फिर ये मिसेस वर्ल्ड बनी थी 2025, गले लगे थे, है ना, लग जा गले फिर ये मुलाकात हो ना हो, शायद ये रात हो ना हो, है बड़ा अच्छा गाना है ना ये। तो गैले साहब, गैले मैडम है, गले लगेंगे, साउथ अफ्रीका की पहली अश्वेत महिला है जो मिसेस वर्ल्ड बनी साहब, ठीक। फिर फोर्ट विलियम, तुम ना रहे तुम बन गए विजय दुर्ग, है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, फोर्ट विलियम दोस्त था, अब नहीं रहा, अब हो गया है विजय दुर्ग। कलकत्ता में जो अपनी भारतीय सेना की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, जिसका नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। फिर 29वां विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश का खोला गया, वो खोला गया दोस्तों शाहजहांपुर में। कहाँ खोला गया है? शाहजहांपुर में। फिर जोमेटो का नाम चेंज कर दिया, गंगाधर को शक्तिमान बना दिया, इटरनल इसका नाम रख दिया है साहब, ठीक। फिर एंटी हेट क्राइम लॉ, नफरत फैलाने वालों को बिल्कुल भगा दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में ये लॉ आया है, यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ रही थी, इसलिए एंटी हेट क्राइम लॉ भी आ गया। फिर आपने ये 3 देखे थे कि UNHCR से अमेरिका बाहर, फिर अब इजराइल बाहर, WHO से अमेरिका बाहर, अब अर्जेंटीना बाहर, और फीफा ने कहा पाकिस्तान से निकल पहली फुर्सत में, ठीक साहब, पाकिस्तान को निलंबित कर दिया फीफा ने। फिर उत्तर प्रदेश में ये फल सब्जी फूल की प्रदर्शनी लगी, ये पूरी प्रदर्शनी लगी राजभवन लखनऊ में, उद्घाटन कर दिया राज्यपाल मैडम आनंदीबेन पटेल ने। साथ में आलू कचालू बेटा तुम कहाँ गए थे, तुम भी आ जाओ, तो आलू क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी हो गया। फिर ये भारतीय छात्र संसद आयोजन हुआ पुणे महाराष्ट्र में, आती के खंडाला में। सतीश महाना जो यूपी के स्पीकर हैं, उनको आदर्श विधानसभा, कौन सा? आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का अवार्ड मिला। किन्हें मिला? सतीश महाना को। फिर ये चाय पे चर्चा के साथ साथ परीक्षा पे चर्चा भी मोदी जी ने कर दी भाइयों बहनों। स्टूडेंट्स से संबंधित ये चर्चा है, जिसमें थीम बनाई गई एम्पावरिंग स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स। ये याद रखना दोस्तों, है ना, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को मजबूत करना है, एम्पावर करना है ट्रांसफॉर्मिंग लिप्स के साथ। ये लिप नहीं है, लिप्स नहीं है, होठ मत देख लो, सब होठ ही दिखा रहे होंगे सबको, तो है होठ रसीले, तेरे होठ रसीले, वो होठ रसीले वाले नहीं है, लाइफ वाला है, LIVES, मतलब लिप्स, लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, होठों से होठ, ठीक है। अब होठ वोट मत देखो, बाद में देखेंगे, पहले पेपर देख लें फिर होठ भी देख लेंगे, चिंता मत करो, शादी सबकी करवाएंगे, सबकी शादी में नाचेंगे, सबको होठ दिखवाएंगे सुंदर सुंदर। एरो इंडिया 2025 भी हो गया बेंगलोर में, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, है बन जाओ प्रीत मेरी, है बड़ा गाना है, बड़े अच्छे अच्छे होठों पे गाने बने हैं साहब, भीगे होठ तेरे है प्यासा दिल मेरा, जे भी गाना होठ पे। इंडिया में होठों को लेके ऐसे ऐसे गाने बनाए गए कि धुआं मचा दिया है। एरो इंडिया 2025 बेंगलोर में साहब ये येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ। रक्षा मंत्री ने फीता काट दिया, काय का? एयर इंडिया 2025 का ये एक इवेंट था, ये याद रखना दोस्तों, येलहंका, लंका जैसी है येलहंका एयरफोर्स स्टेशन। ऐसे भी कभी कोई आ जाता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा येलहंका एयरफोर्स स्टेशन भारत के किस शहर में है, तो बेंगलोर में है, ठीक है। घुमा फिरा के भी चीज़ें आ जाती हैं। फिर 13 फरवरी तो भूलोगे ही नहीं, किस डे तो मनाया ही था आप सभी ने, तो उसी में रेडियो पे गाने भी सुने थे, और महिलाओं के संग ही मनता है भैया, तो ठीक है ना। तो महिला दिवस भी होता है भैया, तोबा तोबा सरोजिनी नायडू जुड़ी हुई हैं, तोबा 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 तोबा, सरोजिनी नायडू का हैप्पी बर्थडे भी है 13 फरवरी को, शर्म करो शर्म, ठीक है। मणिपुर साहब, मणिपुर में CM बीरेन सिंह का विकेट गिर गया और राष्ट्रपति शासन लग गया।
आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत लगता है। फिर ये ग्रीन बिल्डिंग कॉरपोरेशन सर्टिफिकेशन रिपोर्ट दी गई, जिसमें नंबर 1 चाइना, नंबर 2 कनाडा और नंबर 3 हमारा भारत महान। चाइना, कनाडा, भारत। इस तरीके से दोस्तों आपने देखो कितनी सारी न्यूज़ पढ़ ली। अब 2-4 न्यूज़ और पढ़ लेते हैं हम हंसते मुस्कुराते हुए, या फिर दोस्तों एक काम करते हैं, आधा घंटा लगभग हो गया, हम कल एक और नई वीडियो ले आएंगे। हम कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो आपको लगातार दें। हमने अपनी टीम से बात कर ली है कि वो कंटेंट जल्दी बनाए ताकि भैया लेट ना हो। तो ठीक है, एक दोस्तों आपको कमेंट में तो एक क्वेश्चन हो ही गया, अनुच्छेद पूछा है हमने कि साहब बताओ राष्ट्रपति शासन कौन से में लगता है। दूसरा और चलिए क्वेश्चन आप दोस्तों बताइए, आप बताइए भाई साहब कि जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जिसको कहते हैं, एनर्जी, उसका संबंध कौन से एसडीजी से है। एसडीजी बताना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताना है, कौन से एसडीजी में ऊर्जा का, एनर्जी के बारे में सतत ऊर्जा का वर्णन है। एक तो आपका कमेंट में ये बताइए दोस्तों। तीसरा आप कमेंट में दोस्तों बताइए विटामिन ई जो आपने सुना होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। अरे साइंस भी तो है, साइंस से सवाल पूछना भूल जाता था मैं। अब दोस्तों धुआं मचा दूंगा साइंस के पूछ के आपका, ठीक है। तो तीनों ये क्वेश्चन आपको दोस्तों बताने हैं। अनुच्छेद बताना है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन है, एनर्जी कौन से एसडीजी में, और विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको बताना है। फिर दोस्तों जल्दी फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 13 फरवरी को इस साल ना बना पाओ तो अगली साल बना लेना। किस डे क्या दिक्कत है, इस साल सिलेक्शन ले लो, किस डे तो बन ही जाएगा। दोस्तों शुक्रिया, मुस्कुराते हुए है ना, टंटराते हुए। ओके।